हमारी मांग मानी गई। हमने CCH कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स 1 साल का किया। मानो शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान और इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह यह सब पढ़ाया गया हमको। हमने सरकारी डॉक्टर के यहाँ PSC में पढ़ करके परीक्षा दे करके पास हुए। अब सर हमारा एक निवेदन है कि हम उस लायक भी नहीं है कि अभी हम चिकित्सक कहे जाएं, अभी हम डॉक्टर कहे जाएं। ये तो लोग हमको जो है सो प्रतिष्ठा देते हैं। तो हम सर से अपील करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें हम ये चाहेंगे कि CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ करने के बाद एक डिप्लोमा कोर्स 2 साल का या बैचलर कोर्स 3 साल का करके इसमें भी 6 महीना का इंटर्नशिप करके फीस हम दे देंगे। जिस तरह से हमने NIS को 5,000 दिया, जो फीस लगेगा फीस हम दे देंगे। किताब अपने पैसा से ले लेंगे, स्टडी खुद कर लेंगे। गवर्नमेंट की निगरानी में, गवर्नमेंट की देखरेख में हमारी परीक्षा ले ली जाएगी शिक्षा विभाग से, और जो पास होगा उनको जो है एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। चाहते हैं? दूसरा चीज कि हमारे जो भी NIS में एडमिशन करा चुके हैं, पास हो चुके हैं या पेंडिंग है, उन लोगों का बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार सरकार का एक काउंसिल बने या बोर्ड बने, और उस काउंसिल या बोर्ड में हम सभी चिकित्सकों का निबंधन हो। चाहते हैं कि नहीं? तो सर से अपील है कि हमारा निबंधन करा दिया जाए। जब हम निबंधित हो जाएंगे तो बचे हुए लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो निबंधित रहेंगे वही करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। और हम कदापि आप लोगों को आज भी कहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट एड करने का अधिकार है, अभी हम फर्स्ट एड करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने सर को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपा। और दूसरा मांग है कि 2015 में फॉर्म भरा गया, 18 तक परीक्षा नहीं हुआ, तो हम लोगों ने जो है सो स्वास्थ्य मंत्री से प्रोग्राम लेकर के कहा, तो 2 महीना में शुरू हुआ। सर्टिफिकेट रुका हुआ था, तो हम भैया गए और वहां 60 को पुलिसकर्मी DSP सहित हम लोगों पर लाठी चार्ज करने के लिए सर्टिफिकेट को बंटवाया। फिर पेंडिंग रिजल्ट रुका हुआ था, उसके लिए प्रयास किया गया और आज वो परीक्षा भी हो रहा है। तो यह जो NIS की अनियमितता है, मोनोपोली, NIS को जो मोनोपोली है, इस मोनोपोली को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? दूसरा बैच का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गया, अभी तक उसका न परीक्षा लिया गया न ट्रेनिंग शुरू हुआ। ठीक है, कोरोना काल में हमने माना 8-10 महीने गया, लेकिन अब तो शुरू हो जाना चाहिए ना। तो हम अपील करते हैं कि उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इस NIS के मोनोपोली को खत्म करते हुए हमारे CCH कोर्स का रेगुलर नियमित कर दिया जाए। तीसरे बैच का जो है सो आवेदन लिया जाए और इन्हीं सारी चीजों को मांग को देखते हुए हम कहेंगे। और एक चीज और कहेंगे कि परामर्शदात्री कमेटी हमारे लिए बनी थी। मुख्यमंत्री जी ने परामर्शदात्री कमेटी इसलिए बनाया था कि ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए उनके दुख दर्द को आप बताएंगे, परामर्श देंगे और उस परामर्श पर जो है सो विभाग काम करेगा। लेकिन भैया 6 साल में हमारे दुख दर्द को, हमारी समस्याओं को कौन व्यक्ति किसने परामर्श दिया मुख्यमंत्री के कानों तक? हम तो समझते हैं कि शायद उनके कानों तक भी नहीं पहुंचा होगा। तो आज मैं यह सारा चीज अपने गार्जियन को सौंप दूं। आप लोग अपना भविष्य सौंप रहे हैं हमारे सर को। तो हम आज आप ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की तरफ से मनोज बाबू को, जो सदैव हमारे अभिभावक हैं, हम इनको आज अपनी भविष्य सौंप रहे हैं। और सर हम याचना करते हैं, हम यह याचना करते हैं कि हम एक मिनट हम यह याचना करते हैं कि हमें भी एक
आप बैचलर कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करा करके एक जूनियर चिकित्सक के रूप में हमें एक पहचान दिला दिया जाए। यह लोग कहते हैं, हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, कहे कि ऐसा कोर्स है क्या, लेकिन हम कहते हैं कि जब संविधान में शिक्षा का अधिकार है और कौशल विकास की बात हो रही है, तो जब कौशल विकास की बात हो रही है तो हमारी बात भी हो सकती है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे की कार्यवाही के लिए हम अपने बड़े भैया अंशु तिवारी जी को सौंप रहे हैं।